गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डॉक्टर जूमिंग से कहता है कि तुम्हारी कंडीशन फिर से खराब होती जा रही है। आई थिंक तुम्हें ल्यूफेन के पास वापस चला जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें उसके किसकी जरूरत है। इस पर जूमिंग कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सका। वो अपनी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट कर चुकी है तो मैं उसे इस रिलेशनशिप से फ्री कर रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर ल्यूफेन फिलिप के स्टूडियो में होती है। फिलिप उससे पूछता है कि क्या मैं जूमिंग से बेटर हूँ। इस पर ल्यूफेन कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी फिलिप कहने लगा कि मैं बचपन से ही जूमिंग से ज्वेलस रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स सिर्फ उसी से प्यार करते थे और मेरी सिस्टर भी उसी की केयर करती है। मुझे अभी भी याद है उस दिन क्या हुआ था। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहां उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। किंगरेन जूमिंग को कार से बाहर निकाल देती है। तियांग भी उससे हेल्प करने के लिए कहता है लेकिन वो सिर्फ जूमिंग को लेकर वहां से चली गई। ये सब बताते हुए फिलिप उससे कहता है कि मेरी सिस्टर ने उस दिन सिर्फ जूमिंग की केयर की और मैंने अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। तब से मैं उन दोनों से बहुत नफरत करता हूँ। ये सुनकर ल्यूफेंग उससे कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था, आपकी सिस्टर ने जरूर ये सब किसी रीजन से किया होगा। अगले सीन में हम जूमिंग को देखते हैं जिसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि मेरे पास अब कितने दिन बचे हैं। इस पर डॉक्टर कहता है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ लेकिन हमें अभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। तभी उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुम यही डिजर्व करते हो। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। अब वो फिलिप के स्टूडियो में काम करती है। अगर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया तो क्या तुम उसके बिना जी पाओगे। इसके बाद ली ल्यूफेन से मिलने जाता है और उससे कहता है कि जूमिंग ने तुम्हें एक नई जॉब दिलवाई, उसी ने फेक वाइन वाला केस सॉल्व करवाया और उसी ने तुम दोनों की प्राइवेट फोटोज डिलीट करवाई। अगर उसे तुमसे प्यार ना होता तो ये सब क्यों करता। आज तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारी तरफ 99 कदम बढ़ाएगा। ये सुनकर वो जूमिंग से मिलने चली जाती है और वहाँ जाकर उससे कहती है कि मैंने सुना है तुम बीमार हो। जूमिंग कहता है कि अब मैं ठीक हूँ। तभी ल्यूफेन कहती है कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए वैनिला टी बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो देखती है कि जूमिंग को नींद आ गई थी। फिर वो उसके पास जाकर कहती है कि मुझे तो लगा था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी लेकिन तुमने ये अपना क्या हाल बना लिया है। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है और अपने सभी फ्रेंड से कहती है कि मैं कुछ अनाउंस करने जा रही हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जूमिंग से फिर से पैचअप कर लूंगी। अगले सीन में ली उन दोनों के लिए डेकोरेशन करता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ आ जाते हैं और ल्यूफेंग उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। फिर वो ली से इशारा करके लाइट ऑन करने के लिए कहती है लेकिन ली जैसे ही लाइट ऑन करता है उसे करंट लग जाता है। वहीं दूसरी ओर जूमिंग को भी करंट लग गया था क्योंकि उसने उसी वायर के ऊपर पैर रख रखा था। फिर जूमिंग नीचे गिर जाता है और एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है। वहीं शाओयू ली से कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था, वो भी तुमने अच्छे से नहीं किया। इस पर ली कहता है कि कोई बात नहीं लेकिन हमें रिजल्ट तो अच्छा मिला ना। शाओयू कहती है कि शुक्र मनाओ रिजल्ट अच्छा था वरना मैं तुम्हें जान से मार देती। इसके बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी ली का पैर एक वायर में उलझ जाता है और एक्सीडेंटली उन दोनों की भी किस हो जाती है। फिर शाओयू से धक्का देकर वहाँ से चली गई। अगले दिन ल्यूफेंग जब घर आती है तो वो जूमिंग को बताती है कि मैंने अपनी फर्स्ट वाइन बना ली है, तुम इसे टेस्ट करके अपना रिव्यू दो। जूमिंग उसे टेस्ट करता है और उसे वो वाइन बहुत पसंद आती है। तभी ल्यूफेन कहती है कि ये अभी इतनी प्रोफेशनल नहीं है, मैं इसे थोड़ी सी स्वीट बनाऊंगी और फिर कल फिलिप को टेस्ट करवाऊंगी। इस पर जूमिंग कहता है कि ये तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि फिलिप को ये वाइन पसंद आती है या नहीं। अगले दिन ल्यूफेन और फिलिप साथ में काम कर रहे होते हैं तभी वहाँ जूमिंग आ जाता है और ल्यूफेन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ, चलो हम साथ में बैठकर लंच करते हैं। फिलिप भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेता है। ल्यूफेन को काफी ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि वो दोनों ही उसकी बहुत केयर कर रहे थे। फिलिप ल्यूफेन को टिश्यू पेपर ला कर देता है लेकिन उसे जूमिंग ले लेता है और उसका फेस वाइप करने लग जाता है। ये देखकर फिलिप को काफी ज्वेलस फील होता है और वो वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में ल्यूफेन अपनी बनाई हुई वाइन को स्वीट करने के बाद फिलिप के पास लाती और उससे कहती है कि इसे पीने के बाद आपको थोड़ी स्वीटनेस फील होगी, ये मैंने जूमिंग के साथ मिलकर बनाई है। ये सुनकर फिलिप गुस्सा हो जाता है। ल्यूफेन उससे कहती है कि मैं जानती हूँ ये वाइन इतनी प्रोफेशनल नहीं है लेकिन हम इसको प्रमोट करवा सकते हैं। मैं एक टिकटॉक इन्फ्लुएंसर को जानती हूँ जो इसे प्रमोट करेगी तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। तभी फिलिप उससे कहता है कि मैं कभी भी अपनी वाइन को इन्फ्लुएंसर से प्रमोट नहीं करवाता, ये सब कस्टमर्स पर डिपेंड करता है और तुमने इसे स्वीट क्यों किया है। अगर तुम्हें स्वीट वाइन ही बेचनी थी तो इसकी जगह ग्रेप जूस बेच देती। इसके बाद ल्यूफेंग जब घर वापस आती है तो जूमिंग को ये सब बातें बता देती है। जूमिंग उससे कहता है कि तुम्हें एक बार ऑडियंस का रिव्यू लेना चाहिए, अगर उनको ये वाइन पसंद आती है तो तुम इसे लॉन्च कर सकती हो। अगले दिन ल्यूफेंग वहाँ जाकर काफी सारे लोगों को वाइन टेस्ट करवाती है और उन्हें वो वाइन बहुत पसंद आती है। फिर फिलिप भी उसका ये डिसीजन एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद ल्यूफेंग अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक लाइव स्ट्रीम करती है और उस वाइन को प्रमोट कर रही होती है।
लेकिन तभी वहाँ फिलिप आ जाता है और ल्यूफेन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं लाइव स्ट्रीम से अपनी वाइन को प्रमोट नहीं करता। इस पर ल्यूफेन कहती है कि लाइव स्ट्रीम से हमारी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। फिलिप कहता है कि तुमने ये सब करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से मेरे सभी प्लान्स खराब हो गए। तभी वहाँ जूमिंग आ जाता है और फिलिप से कहता है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दो, मैं ये साबित कर दूंगा कि ल्यूफेन सही कह रही है। इसके बाद वो ल्यूफेन के साथ मिलकर लाइव स्ट्रीम करने लगता है और कहता है कि जब मैंने इस वाइन को पहली बार पिया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। अगर आप भी ये वाइन पियेंगे तो आपको भी आपका प्यार मिल जाएगा। तभी फिलिप वहाँ आकर कैमरा ऑफ कर देता है और कहता है कि तुम्हारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, लेकिन तुम कुछ भी साबित नहीं कर सके। उन दोनों के बीच फिर से फाइट होने वाली थी, लेकिन ल्यूफेन उनको रोक देती है। अगले सीन में एक लड़की आकर फिलिप को बताती है कि उस लाइव स्ट्रीम की वजह से हमारी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तभी फिलिप उससे कहता है कि ठीक है, एक सेलिब्रेशन पार्टी की तैयारी करो, मैं कल सबको ल्यूफेन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। अगले सीन में जूमिंग फिलिप से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ ल्यूफेन को इसलिए आने देता हूँ क्योंकि उसे ये काम पसंद है, लेकिन तुम उससे दूर रहा करो वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। इस पर फिलिप कहता है कि तो तुम यहाँ मुझे वार्न करने आए हो, कल पार्टी में मैं उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे सब मेरी स्टूडेंट के रूप में जाने, ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के रूप में। अगले दिन फिलिप सबको बताता है कि आज की ये वाइन ल्यूफेंग ने बनाई है और ये मेरी स्टूडेंट है। ल्यूफेंग जब वो वाइन टेस्ट करती है तो उसे पता लगता है कि ये वो वाइन नहीं है जो उसने बनाई थी। फिर वो फिलिप से पूछती है कि आपने ये वाइन चेंज क्यों की है। इस पर फिलिप कहता है कि ये एक प्रोफेशनल वाइन है जो मैंने बनाई है, इससे तुम्हें ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। ल्यूफेंग कहती है कि मैं सक्सेस पाना चाहती हूँ लेकिन इस तरह नहीं। आपकी टीचिंग और सपोर्टिंग के लिए धन्यवाद, मैं अब यहाँ और काम नहीं कर सकती। तभी फिलिप बोला कि इतना जल्दी डिसीजन मत लो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, कम से कम मेरे साथ डिनर पर तो चल ही सकती हो। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर के लिए आ जाते हैं और फिलिप उससे कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं तुम्हें वो सब देना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। जूमिंग ने तुमसे जो भी प्रॉमिस किए हैं वो मैं पूरे करूंगा। इस पर ल्यूफेन कहती है कि मैं जूमिंग से प्यार करती हूँ, मुझे आप दोनों के पैसे नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि आप मुझे इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि मैं जूमिंग की गर्लफ्रेंड हूँ। फिलिप कहता है कि नहीं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तभी वहाँ जूमिंग आ जाता है और वो ल्यूफेन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी फिलिप ल्यूफेन से कहता है कि तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया या नहीं। इस पर जूमिंग उससे कहता है कि तुम इसे खिलौना समझते हो क्या। फिलिप कहने लगा कि चलो हम एक गेम खेल ही लेते हैं, हम बास्केटबॉल मैच करते हैं, जो भी उसमें जीतेगा वो ल्यूफेन को किस करेगा। ये सुनकर जूमिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो फिलिप को थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है कि बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। तभी ल्यूफेन फिलिप से कहती है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं यहाँ से रिजाइन कर रही हूँ और आप हमेशा मेरे लिए सिर्फ मेरे मास्टर रहेंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। इसके बाद घर आकर जूमिंग उससे कहता है कि तुम वो जॉब कहीं मेरी वजह से तो नहीं छोड़ रही। इस पर ल्यूफेन कहती है कि नहीं, मैं अब वहाँ थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। जूमिंग कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, तुम्हें वहाँ काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ल्यूफेन बोले कि मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद वो फिलिप के पास जाकर अपना रिजाइन लेटर दे देती है। फिलिप कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम दोनों यहाँ वापस आओगे, लेकिन इतनी जल्दी आओगे मैंने सोचा नहीं था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो फिलिप से कहती है कि आपकी सिस्टर किंगरेन ने आपकी नई वाइन पर इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है। ये सुनकर फिलिप बहुत गुस्से में किंगरेन से मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ कौन सा गेम खेल रही हो। पहले तो तुमने मेरी नई वाइन के शेयर खरीदे और अब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही हो, आखिर तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है। तभी किंगरेन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेल रही हूँ या फिर तुम हमारे साथ। तुम ल्यूफेन को इसीलिए लाइक करते हो ना ताकि हमारे खिलाफ उसे यूज कर सको। अब मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी फिलिप गुस्से में कहने लगा कि मुझे अभी भी याद है कुछ साल पहले तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया था। तुमने कार एक्सीडेंट में जूमिंग को तो बचा लिया और मुझे वहाँ मरने के लिए अकेले छोड़कर चली गई। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती थी कि मुझे मारना चाहती थी। अब मैं ना तो अपनी नई वाइन से गिव अप करूंगा और ना ही ल्यूफेन से। तभी किंगरेन कहती है कि अगर तुम ये जानती हो कि मैं तुमसे ज्यादा जूमिंग से प्यार करती हूँ तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। वैसे भी अब तुम तियान नहीं बल्कि फिलिप हो। इस पर फिलिप कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि तुमने मेरे साथ जो भी किया है एक दिन उसका अफसोस जरूर करोगी। ये कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी बाहर उसे जूमिंग मिलता है जो उससे कहता है कि तुम्हें कार एक्सीडेंट के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन फिलिप उसे अवॉइड करके वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूफेन अपना एक वाइन का बिजनेस शुरू कर देती है जिसके लिए इन्वेस्ट जूमिंग ने किया था। वो शाओयू को अपनी कंपनी की डायरेक्टर बना देती है। फिर उन सबसे कहती है कि हम अपनी वाइन को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए प्रमोट करवाएंगे। तभी ली उससे कहता है कि उस लाइव स्ट्रीमिंग को होस्ट कौन करने वाला है। शाओयू कहती है कि हमने ये सब पहले से ही डिसाइड कर रखा है। फिर शाओयू उसी टिकटॉक इन्फ्लुएंसर के पास जाती है और उससे कहती है कि ल्यूफेंग ने वाइन का बिजनेस शुरू किया है, हम उसके लिए आपसे एक लाइव स्ट्रीमिंग करवाना चाहते हैं। वो इन्फ्लुएंसर ल्यूफेंग से पहले ही काफी इम्प्रेस थी
तो वो लाइव स्ट्रीम करने के लिए हाँ कर देती है। अगले सीन में वो सब लाइव स्ट्रीम की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वो इन्फ्लुएंसर वहाँ नहीं आई। तभी वो देखते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर फिलिप की वाइन के लिए लाइव स्ट्रीम कर रही थी। ये देखकर शाओयू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे झगड़ा करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी ल्यू फेंग उसे रोक देती है। इसके बाद शाओयू खुद ही लाइव स्ट्रीम करती है, जिससे उसकी वाइन की सेल्स काफी बढ़ जाती है। अगले सीन में शाओयू अपनी लाइव स्ट्रीम को एनालाइज कर रही होती है। तभी वहाँ ली आ जाता है, जो उससे कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। इस पर शाओयू कहती है कि उस इन्फ्लुएंसर की लाइव स्ट्रीम से फिलिप की सेल्स बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन मेरी लाइव स्ट्रीम को ज्यादा लोगों ने नहीं देखा। तभी ली उससे कहता है कि तुम गलत तरीके से एनालाइज कर रही हो। उस इन्फ्लुएंसर के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन सिर्फ 2 मिलियन लोगों ने उसकी लाइव स्ट्रीम देखी। हमारे पास सिर्फ 1000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन फिर भी 3 लाख लोगों ने हमारी लाइव स्ट्रीम देखी। इसका मतलब तुम एक दिन उससे भी ज्यादा पॉपुलर हो जाओगी। फिर वो दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और ली उससे कहता है कि हम दोनों ने काफी टाइम साथ में स्पेंड किया है, पर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। ली कहती है कि वो गुड लुकिंग हो, उसके 6 पैक्स हो और उसकी आवाज भी अच्छी हो, पैसे ना हो तो भी चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शाओयू जब उठती है तो देखती है कि ली उसकी साइड में सो रहा था। फिर वो उठकर उससे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर ली सोचता है कि ये इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही है। लड़कियां इस सिचुएशन में बहुत शॉक्ड हो जाती हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.